Which school did you go to? I went to a school called Xavier Convent. My coach took me to that school क्योंकि हमारी academy वहाँ खुल रही थी और स्कूल वालों से ये डील थी कि हम स्कूल की टीम बनाएंगे तो लड़कों की एडमिशन करवा देंगे और स्कूल की एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे। मतलब बचपन से डील? यार मैंने नहीं डील करी। उस टाइम स्कूल क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग थी ना दिल्ली में, तो वो तो थी। हाँ, उसका बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स होते थे, तो उस चक्कर में मेरे को स्कूल चेंज करना पड़ा। कैंटीन में क्या मिलता था वहाँ? कैंटीन में वेज पैटी 5 रुपए वाली और समोसे, छोले कुलचे, लेमन सोडा, बर्गर। ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस। You know you were being fast tracked, right? There was this talk in the middle कि जैसे managers को fast track करते हैं वैसे विराट को fast track कर रहे हैं. Did you hear this talk around you? Did you ever feel that? During my initial days? Yeah, during your initial days, about a year in. Yeah. Under 19 World Cup के बाद ही शुरू हो गया था. अभी people are looking at you, people have seen you play. शायद तो इंडियन टीम में select हो जाए. तो I started thinking from that point of view. First IPL में I had too much pressure on me because I was thinking about the expectations कि यार मुझे अच्छा IPL करना ही है because I might have a chance to play for India. Yeah. IPL was a disaster for me first year. The team did not do well, so I was nowhere in the picture. But then coincidence तो मैं अब believe नहीं करता कि कुछ होता है. Everything's meant to be. तो ऑस्ट्रेलिया में we were playing and Dilip Vengsarkar was the chairman of selectors that time and he had to come to watch a couple of games in Australia. So we were playing a game against New Zealand A और वो भी सीरीज़ मेरी अच्छी नहीं जा रही थी. I was dropped from the team. So that very game 3-4 people insisted कि यार इसको चांस दे सकते हैं एक और I think. तो Praveen Amre was the coach. So he asked me whether I'll open the innings. Yeah. I said sir I'll open. I just want to play. मेरे को खिला दो. तो दिलीप वेंगसारकर was due to arrive that day and by the time he arrived 15 मिनट बाद हमारी बैटिंग शुरू हो गई. Yeah. It just come from the airport सीधा. बैटिंग शुरू हुई. I opened the innings and Corey Anderson, Chris Martin and Tim Southee भी था उस टाइम. तो I scored 120 not out. Shikhar and me opened and he saw me play and he had seen me play पहले. So he made up his mind कि मैं इसको select करूँगा. So when you joined, obviously we are talking about Sachin, we have to talk about Sachin. What was your reaction when you first went to a dressing room or first went to practice and bet? पहला मेरा एक तो इंटरेक्शन बहुत फ़नी था. फर्स्ट इंटरेक्शन मैंने प्रिपेयर सिर्फ 2 दिन से यही किया कि मेरे को उनसे मिलना है. इंडियन चेंज रूम में ना जाके मेरे को सचिन तेंदुलकर से मिलना है. अच्छा, अब इन लोगों को ना पता चल गया. मैंने किसी ना किसी से तो बात करी कि यार मेरे को बड़ी ना घबराहट हो रही है. इन्होंने प्लान बनाया, कहते हैं कि जो टीम में नया आता है वो पहले माथा टेकता है पाजी के पैरों में जाके. अच्छा, मैं सीरियसली मान गया इनकी बात. मैं गया हूँ, हेलो पाजी, हाय हाउ आर यू. मैंने कहा मैं नीचे जाने लगा, कह रहे क्या कर रहा है. मैंने कहा इन लोगों ने बोला कि आके माथा टेकना होता है आपके पैरों में. तो कहते नहीं यार तेरी टांग खींच रहा है. मेरा पहला इंटरेक्शन वो था. और ये किसने बोला था? यूवी ने बोला था कि भज्जी ने बोला था? यूवी पाजी, भज्जू पा, मुनाफ पटेल एंड इरफान पठान. मुनाफ पटेल वाज द बिगेस्ट इंस्टिगेटर इसमें कि मेरे को कन्विंस ही कर दिया, नहीं करेगा तो सब देख ले तेरा क्या होगा, हम तो गारंटी नहीं लेते, ये तो करना ही पड़ेगा. मतलब मैं ब्रेन वॉश हो गया था. बट जब मैं बिफोर अप्रोचिंग हिम व्हेन आई वाज मेकिंग अप माय माइंड कि यार कैसे मैं जाऊँ, आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग डायरेक्टली ऑपोजिट टू हिम इन द चेंज रूम एंड ही वाज राइट इन फ्रंट and he was organizing and stuff and I was just looking at him like this. मतलब मुझे टाइम रजिस्टर करने में लग रहा था कि ये सच है कि बीच में कोई टीवी स्क्रीन नहीं है. तो that was a very special moment. What do you think about comparisons? I don't believe in them. Comparison एक तो होता है कि चलो बंदों का कंपैरिजन हो सके. तुम मेरा कंपैरिजन ऐसे इंसान से करते हो जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया. स्किल लेवल में कोई मुकाबला ही नहीं है. इज द मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन एवर. कहाँ से कंपैरिजन हो सकता है? आई हैव ऑलवेज सेड इट्स नॉट फेयर ऑन हिम बिकॉज ऑफ व्हाट ही इज गिवन अस. ही डजंट डिजर्व टू बी कंपेयर्ड टू अस यार. इन दिस जनरेशन नो चांस. Is that the most, I guess 2011 would be, you know? Actually, let me just ask you, what is the most, even if I name you 3, if you can't name one, the most special moment of your playing career? 2011 1, 2013 Champions Trophy 2 and Test victory at Lords. Number 3. Those 3 have to be the most special. I feel. Going into the 2011 final, do you remember the previous evening? I just remember तुम bread पे bread पहले जाओ. I just remember last time. चोर. I just remember walking in and watching my idol come out after getting out. And walking into Wankhede, I felt like
कि यार या तो ये लोग भूल गए हैं कि मैच इंडिया में है, Yeah. या इन्हें लग रहा है मैं नंबर 11 का प्लेयर हूँ कि कोई उम्मीद ही नहीं है। कोई शोर ही नहीं मचा रहा है यार, थोड़ा तो कुछ तो ये कोई तो बोले ये वाला बड़ा अच्छा, कोई तो इंडिया में हो रहा है भाई, कोई तो ताली मैंने बजा देखा भी था एक दो बार ऊपर में, अगर प्लीज एनीवन मतलब बिल्कुल शांति। ऑब्वियसली है, सचिन तेंदुलकर हैज गॉटन आउट। Yeah. World Cup final, we all wanted him to get runs and win it for India. They all wanted him to get runs and win it for India. Yeah. Cut to, we are 28 for 2. I'm walking in, Malinga is bowling, and he's picked up Sehwag and Sachin both. और मैं यही प्रे कर रहा था, मैंने कहा भगवान ये यॉर्कर ना मारे बस, पहली ना मारे बस, एक बॉल में खेल लूँ उसके बाद ठीक है। उसने लेंथ बॉल डाली, मैंने डिफेंस कर दी, उसके बाद मेरा थोड़ा रिलैक्स हो गया। उस टाइम तक तो मुझे कुछ होश नहीं था क्या हो रहा है। Your famous statement in 2011. भाई वो स्टेटमेंट 2011 सुनने के बाद ना हम सबने कहा वो भी पता नहीं कहाँ से आ गई यार, उस टाइम तो इतनी इंग्लिश आती भी नहीं थी। हाँ, कहाँ से निकल के आई वो? He's carried us on his shoulders. मुंह से निकलेगी और कहाँ से निकलेगी? पक्का। क्योंकि एक बारी कोई एड शूट होता था जहाँ पे कहीं और से भी कुछ निकल सकता था। कौन सा एड शूट? जो वॉरियर वाला। ओ ब्लडी जहाँ पे कपड़े फट गए थे। ओ यार मत याद दिलाओ। ओह माय गॉड। किसने फाड़े नहीं थे, वैसे होता है फाड़े ऐसा। नहीं थे, मुझे एक मैं वाज डूइंग एन एड, दे मेड मी लुक लाइक अ सुपर हीरो, और सूट मुझे दिया बिल्कुल मतलब स्किन टाइट, जो हम वो नहीं पहनते स्किन्स जो बोलते हैं, या बॉडी आर्मर पूरा। मैं बड़ा कूल फील कर रहा था, मेरे हाथ में उन्होंने बैट दिया हुआ है, कहते हैं आपने बॉल मारनी है, लेज़र लाइट्स लगी हुई हैं, आपने यहाँ से निकलना है वहाँ से निकलना है। मैं कहा चलो जी करेंगे। बड़ी अच्छी सेटिंग थी। थोड़ी देर में ना करते करते मैं एक्साइटेड हो गया, तो बड़ा इंटेंस शूट चल रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना मुझे ठंड लगने लगी नीचे, थोड़ी मुझे हवा सी आई, तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या है। मेरा कॉस्ट्यूम इतना नीचे से फटा हुआ था, ऊपर से मैं दिख रहा हूँ स्लीक सुपर हीरो, नीचे से फकीरों वाले हाल मेरे नीचे से पूरे मेरे कपड़े फटे हुए। वो मेरे को बहुत एम्बैरेसिंग, और मेरा अंडरवेयर भी थोड़ा चमकीले से रंग का था। इतने पैसे नहीं देते उन्होंने। नहीं मैंने कहा यार सुई धागा तो लगाने दो, कुछ तो करो यार। सिलने तो दो, उसके बाद बिकवा लेना जो बिकवाना है। फटे कपड़ों में बेच गया। क्रिकेट के बाद तो ये सीखने को मिल गया है कि कुछ भी कभी भी पढ़ सकता है। एब्सोल्युटली, क्रिकेट में तो कभी भी फट सकता है। डर तो लगता है। दूसरी तरफ अगर वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहा हो या हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहा हो कि भाई, मैं तो क्रिस गेल तक के साथ खेला हूँ। सही बात है, वो तो क्रिस सामने गेल। मारता था। हाँ। मुझे एक बार ना एक कुमार धर्मसेना एक अंपायर है, तो बैंगलोर में मैच चल रहा था, तो क्रिस गेल भाई साहब पूरे अपने जोश में थे। उन्होंने सामने वाली टांग साइड में रखी और बॉल आ गई रडार में, उन्होंने सामने मारी, तो मेरे पास इतना ही टाइम था, मैंने यूँ किया बस मैट्रिक्स वाला ही मूव हो पाया मेरे से, बॉल निकल गई साइड से। तो मेरे को अंपायर क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? कहता है लिसन, व्हेन क्रिस हिट्स go like this, don't go like this. Yeah. If ball hits your helmet and it comes towards me, I am dead. तो मैंने कहा ओके, now I understand. उसकी इतनी दहशत थी, अंपायर तक डरते थे, ऐसे खड़े रहते। तो who are the bowlers that you have in the beginning of your career you saw and said, "ओस ये तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड से अच्छा लगेगा"? See, I never faced Shoaib Akhtar, Yeah. but I've seen him in a game in Dambulla against Pakistan. I got out, I couldn't face him, but I saw him bowl, and he looked, even at the later stages of his career, he looked very lethal. तो वो देख के मुझे लगा यार ये जब पीक पे बॉलिंग करते होंगे तो मतलब ऐसा ही लगता होगा कि दूसरे एंड पे ही रहो। Yeah. ऑल्सो मोहम्मद इरफान, टॉल गाय, Yeah, वो तो फर्स्ट फ्लोर से जाता है ना। मैंने एक्चुअली वर्ल्ड कप मैच से पहले, संजय बांगर इज़ आवर बैटिंग कोच, सो उन्होंने एक आई डोंट नो 1 फुट का कोई वो था, स्टूल टाइप था, तो वहाँ पे खड़े होके वो बॉलिंग एट टू प्रिपेयर फॉर दिस गाय। सो ही वाज एबनॉर्मली कुछ अजीब था, इतना बाउंस होके बॉल यूज्ड टू गो फ्रॉम हियर। Yeah. मुझे अभी भी याद है 2020 मैच था बैंगलोर में, तो मी एंड यूविपा और बैटिंग, तो आई ट्राइड टू पुल हिम, तो यूविपा कहते हैं बाउंस हो रहा है, कट मार। तो जब मैंने पुल मारा तो बॉल इतनी ऊपर से गई, मुझे समझ नहीं लगी। मैंने कहा ये क्या हुआ? कह रहे वो लंबा है, कट मार विद द पेस। मैंने कट मारा, फिर इतनी ऊपर से गई, कह रहे रहने में कह रहे इस तरफ आ जा। मैंने कहा मेरी हाइट इतनी है, मैं पहुंच नहीं पा रहा। The last 10 years have you ever woken up not feeling 150% passionate? Because I believe you wake up feeling 150% passionate every day when you go to play. Everyone has off days. I've woken up feeling
सेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग Yeah. कि यार मुझे नहीं करना है. बट दैट हैज़ बिन बिकॉज ऑफ excessive pressure that's been on me during a difficult phase, but still I've had the ability to still tell myself नहीं, I'll go out and try once more. जिस दिन वो खत्म हो गई ना कि go out and try once more, फिर नहीं आप कर सकते हो, फिर no one can convince you, no chance. So what is the motivation? Motivation is just about winning. जिस दिन passion खत्म हो गया, I'll stop playing. I'll never want to drag myself for more than my body can take. जिस दिन I feel like यार I'm standing on the field thinking यार why am I doing this? मतलब वो पैशन नहीं है ना जीतने का, वो एनर्जी नहीं है जीतने की, मैं नहीं खेल सकता हूँ, मैं खेल ही नहीं सकता हूँ. Then that'll just be a participation thing कि चलो आपको स्किल है, आपको खेलने का आइडिया है तो आपने रन बना दिए, परफॉर्मेंस कर दी, बट if I can't contribute to the team, I won't play. Now everybody keeps asking you questions about your great form, but you're a thinking person, you're a practical person, you've seen everybody else's long careers. एक ट्रफ तो आता ही है, सबका आता है कि एक भाई कभी ना कभी तो होगा कि नहीं मिलेगा बल्ले का बीच, जो भी कर लो. Is that something that you think about? Is it something that, or is it a passing thought? यार मेरे साथ आ तो चुका है एक बार इंग्लैंड में 2014 में. That I think was my worst phase in terms of inconsistency. बाकी अभी ना जैसे परफॉर्मेंस हो जाती है 4-5 साल तो लोग वेट करते हैं कि कभी ना कभी तो बुरा टाइम आएगा. मेरे लिए एवरी मैच इज़ लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई गो आउट देयर एंड आई ट्राई टू डू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़. मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है या मेरी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए. अब लोग मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं मुझे ऐसे खेलना है. बॉल देखी, खेल दी, मैच जिताना है, रन बनाने हैं, फील्डिंग में पूरा एफर्ट करना है, चाहे रन बने ना बने, उतना ही मेरा माइंडसेट है और वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो जब बैड फेज़ आएगा तो सर सीखने का अपॉर्चुनिटी है. जितना मैंने उस इंग्लैंड वाले फेज से सीखा, I don't think I've learned in my cricket career more before or after that particular phase. So the biggest challenge for me initially was to get over this phase of people judging me for my image. कि tattoo है मेरे तब. I used to wear those studs then and बालों में gel था and all that. I used to like to dress up and हाँ लोगों को प्रॉब्लम होती थी, अरे इनमें तो ये आजकल के लौंडे तो बहुत वो है, बहुत फ्लैम्बॉयंट है, बहुत फ्लैशी है. शरीफा कहते हैं ना दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग. एब्सोल्युटली दैट्स सो ट्रू. मैंने बेस्ट क्या किया है अभी कि मैं सोशल मीडिया वगैरह से मैं दूर ही हट चुका हूँ. एंड इट्स द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन. एक्चुअली इंसिडेंटली लास्ट IPL ओनली मी एंड अनुष्का हैड कम टू सी मी टू बैंगलोर और मैं इंस्टाग्राम पे था. सो शी टोल्ड मी कि व्हाई डू यू हैव टू look at or see what people are saying about you. You want to post things, you still can, but you don't have to physically see it yourself. I want to post stuff. Yes, I post stuff. I send all the content. I post stuff myself, but I don't want to read any comments. और क्या मतलब it's peace of mind like no other, because फिर होता क्या है ना कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तब प्रॉब्लम होती है. आप कहते हो लोग क्या अच्छी बातें बोल रहे हैं मेरे बारे में, और जब खराब करते हो वही आदमी हफ्ते बाद आपकी बुराई कर रहा है. फिर आप कहते हो यार ये आदमी ने मेरी बुराई कैसे कर दी. फिर आप प्रेशर में आ जाते हो कि अब तो मुझे परफॉर्मेंस करनी है उस आदमी के लिए वो एक शख्स. तो अभी मैं कट कर दिया है यार. एक तो ना इन चीज़ों में टाइम असाइन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सोशल मीडिया इट्स आई मीन वट एवर गुड इट डज द कॉन्स आर इमेंस. अभी तो मुझे ना सेंस हो जाता है मेरी. अब इतनी बार लोग फोटो या वीडियो लेने की कोशिश करते हैं, सेंसेस ना शार्पन हो जाती है. मतलब मैं खाना ऐसे मुंह में जा रहा हूँ और वो वीडियो बना रहा है. मैंने कहा तू क्या बनाना चाहता है कि पालक मेरे दांत में फंसे और फिर तू उसको जूम कर करके दिखाए. मतलब क्या मोटिवेशन है यार. ऐसे तो शादियों में वीडियो होते थे ना खाते हुए. वैसी फील आती है वो पंखे के आगे खा रहे होते हैं ना भल्ले. दही भल्ले. तूफान फैन होता था, उसके ऊपर एक वो ड्रॉप चलती रहती है पानी की जब ज़्यादा गर्मी होती है. वहाँ पे सब डिस्कशन होती है. पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्रिकेट में क्या होना चाहिए, सब पता होता है उनको. वो तूफान फैन के आगे इस देश के सारे डिस्कशन हो चुके हैं इंपॉर्टेंट. सारे तूफान फैन के आगे से शुरू होते हैं. पूरे भल्ले नहीं छूटते उनके. दही और चटनी गिर रहे होते हैं साइड में. बट अच्छा है कि दिल्ली का छोकरा है यहाँ पे, बिकॉज दैट्स व्हाट आई सी आफ्टर नोइंग यू फॉर सो मेनी इयर्स. व्हेन आई सी गिविंग ऑल सीरियस एक्चुअली द बॉयज, हल्की सी हंसी आ जाती है मेरे को थोड़ी सी, और फिर मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ. मैंने कहा यार जेंटलमैन. सर लेडी लक का कमाल है. हमें तो आपने देखा है, हमें तो अकल थी नहीं कोई लाइफ में. जब से
lady has come into my life. She's taught me a lot of things. तो काफ़ी समझ आ गई है, या काफ़ी अकल आ गई पिछले 4 सालों में, all because of her. तहजीब सिखाई उन्होंने, ठहराव बिल्कुल सिखाया सर, उन्होंने। ठहराव सिखाया और जिस पोजीशन में हो लाइफ में उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है सब वहीं से सीखा। बट उस टाइम भी मैंने आई नेवर ट्राई टू बी एनीवन एल्स, मतलब आई नेवर ट्राई टू टेल माई सेल्फ कि यार मुझे यू नो आई शुड बी रीडिंग बुक्स और आई शुड बी मतलब दोज आर ग्रेजुअल थिंग्स यार, इफ यू लाइक इट यू लाइक इट। Yeah. सो लकीली मैं कभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी नहीं, बट द फ्लिप हैज़ बिन बिकॉज ऑफ हर। Yeah. इंग्लैंड में 2014 में Yeah. Anushka was there in my life. She understood what I was going through, so she kept me motivated. You know, her support helped me push through, however bad it was for me. Yeah. But she was a constant in that time. And then Australia happened, and she was still there, and I ended up scoring runs when she was, you know, in her presence. So it was a special thing for both of us because she also faced so much flack. ऐसे हमको ऐसे क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि देखिए ऐसा ही होता है जब गर्लफ्रेंड्स को अलाउ कर दिया जाता है टूर पे। तो मैंने बोला यार अगर तुम लोगों को ठीक नहीं लगता है तो कोई रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है क्या? मतलब तुम्हारे हिसाब से या तो शादी करो या अकेले घूमो, ऐसे कैसे होता है? एक बात बताओ, बट in a country where everyone is so quiet about these things and what you always from the beginning, which has been great. You've been open about it, saying बॉस कोई गलत काम थोड़ा ना कर रहा हूँ, यार इसका ना प्यार किया तो करना क्या? एब्सोल्युटली इसका बहुत बड़ा रीज़न ना एक तो मिस्टर ज़हीर खान, luckily he was one of the first guys I spoke to about this, and he said जो तुझे करना है ना don't try to hide it because उससे क्या है कि तुझे खुद को एक तो बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, ऊपर से यार you're in a relationship, you're not doing anything, you know, you're not committing a crime. तो I'm actually very grateful कि my first interaction about this was with Zach. And he told me the right thing to do, so I followed it ever since. I mean, we don't go out there and be madly vocal about it or you know have social media conversations which मेरे को तो समझ नहीं आता यार कि मतलब आपस में बोलो ना बोलो, सोशल मीडिया पे जरूर बोलना है I miss you। अरे दूसरे कमरे में बैठी है, वही ना टाइप करना है, दिखाना है। वैसे लेवल पे नहीं है बट यार we don't hide it। It's good that you spoke with Zach. Why? क्योंकि हमारे 2-4 और भाई लोग हैं, उनसे बात की होती तो अलग एडवाइस मिलती। मैं बोल तो रहा हूँ ग्रेटफुल। सबसे ठहराव वाले आदमी से बात की गई, which is what I love about him. He's very sorted. Zach in his is thinking. the best. Zach is the best. Any life problem anyone has, speak to Zach. His number is Call Zach. Thank you. Green tea ला दीजिए please. हाँ, green tea उनको। नींबू के साथ। Thank you. अच्छा मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था। Oh, present. लो। Thank you. ये है हमारी Evoke sound that inspires. Acoustics कंपनी के हेडफोन्स। ट्राई करके देखो। ये आपकी अपनी कंपनी है? हाँ मतलब इकलौते वारिस। जी। Evoke group of companies के इकलौते वारिस। जी नहीं। कोहली ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं विकी बेटे बोलने वाला नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग विकी बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। नहीं अभी वो वाला हिसाब नहीं हुआ है बट दे लुक गुड है, क्वाइट नाइस। व्हाट है? नॉइज कैंसिलेशन नहीं है। गलत प्रोडक्ट मत बेचो। ओ सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम करना भूल ही गए। क्या? प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं अपना बेच रहा हूँ ना। ये दूसरा हो गया अभी। इवनिंग विद चैंपियंस। ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस को सब्सक्राइब करना। वैसे हम हमेशा ब्रेकफास्ट खाते, ये बहुत बिजी हो गया है अब। देखो कोहली एंटरप्राइजेस का इकलौता वारिस। आई वांट टू थैंक यू। आई नो बिटवीन प्लेइंग सो मच क्रिकेट एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड द फुल रेडी टू टेक आउट टाइम टू डू गाड़ी में पड़ा है ठेला। क्या खरीदोगे आओ। आना हवेली पे आना। I like your t-shirt. Thank you. You're welcome. Your pen. So sweet. Okay, that's a good way to sign off. That's a good way to sign off. Yes, sir. बच्चा, अगर आप इस वीडियो को अगले 10 सेकंड में 4 लोगों के साथ शेयर करेंगे तो अगले आधे घंटे में आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा। तथास्तु। यहाँ पे सब्सक्राइब करें और यहाँ पे पुराने एपिसोड देखें। जुग जुग जियो।